इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की हत्या कर दी गई है। डीजी जेल हेमंत लोहिया की घर के अंदर गला रेत कर हत्या की गई और उनकी हत्या ऐसे वक्त पर हुई जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। हेमंत लोहिया का शव मिला है उनके घर में, जम्मू के बाहरी इलाके उदयवाला में मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक उनका नौकर यासिर फरार है और हत्या का शक नौकर पर ही है। 57 साल के हेमंत लोहिया 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और पुलिस के मुताबिक नौकर ने पहले हेमंत लोहिया की गला दबाकर हत्या की और फिर केचप की बोतल से ही उनका गला रेत दिया। इसके बाद उसने शव को आग लगा दी। इसके बाद वो नौकर वहां से फरार हो गया। घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने कमरे से धुआं उठते देखा तो अंदर गए, लेकिन लोहिया के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सुरक्षा कर्मियों को दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। हत्या के बाद से अफसर भी लापता है, एक जिसकी ये जानकारी मिली। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, एक बड़े अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, इस मामले में क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, ऐसा पहली बार देखने मिला है कि इतने बड़े रैंक के ऑफिसर जो डीजी प्रिजन थे हेमंत कुमार लोहिया, उनकी इस तरह से हत्या हुई है। जम्मू के उदयवाला जो आउटस्कर्ट्स है, हेमंत कुमार लोहिया, जिस तरह से पुलिस ने हमें बताया कि वो अपने दोस्त के घर, जिनका नाम संजीव खजूरिया बताया जा रहा था, वहां पर रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ। उनका डोमेस्टिक हेल्प जो नौकर था वो भी साथ था और कुछ ऑफिसर्स भी थे। दरअसल उनके घर में जो उनका घर निवास है, वहाँ रिनोवेशन कुछ चल रहा था, तो इसलिए वो वहां पर रुक रहे थे। तो वहीं पे उनकी जो है बड़ी बेदर्दी से एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है। और तेज धार से उनका गला काट दिया गया है और फिर बॉडी पर जो है जलने के निशान भी हुए हैं। इस कड़ी को पुलिस जो है हर तरह से टटोल रही है। सोशल मीडिया की ऐसी खबरें भी आ रही है कि जिसपे इनकी हत्या का जो है वर्णन भी किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जो आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया था कल रात में, उसके मुताबिक जो नौकर है वो इस हत्या में जो है कहीं शामिल बताया जा रहा है, जिसका नाम यासिर बताया जा रहा है और जो रामबंद का रहने वाला है, और उसके साथ एक ऑफिसर है वो भी एब्सकॉन्डिंग है। अभी फिलहाल शुरुआती जांच जो है की जा रही है, लेकिन इसमें कई प्रश्न ऐसे भी उठ रहे हैं कि लोहिया, बिल्कुल उन प्रश्नों पर हम आएंगे खालिद और आपसे और भी अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल की हत्या ये कोई मामूली घटना नहीं है। कई गंभीर सवाल हैं जो ऐसे में उठते हैं। सवाल ये कि क्या डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या के पीछे आतंकी साजिश है, और दूसरा सवाल यह है कि घर का नौकर फरार क्यों हुआ, इसीलिए पहला शक पुलिस को नौकर पर जा रहा है। तीसरा सवाल यह है कि नौकर आतंकियों का साथी तो नहीं था जिसके बाद उसने इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया। वहीं चौथा सवाल कि डीजी जेल की हत्या का आखिर मकसद क्या हो सकता है। और पांचवा सवाल यह कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान डीजी जेल का मर्डर इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। तो खालिद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, सबसे बड़ी बात यह है कि घर के नौकर का इस तरह से बर्बर तरीके से मर्डर कर देना, तो क्या ये इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि आतंकियों से कोई कनेक्शन हो सकता है या फिर कुछ और? देखिए, बिल्कुल हर कड़ी को टटोला जा रहा है, क्योंकि इनिशियल फेज इन्वेस्टिगेशन का, जैसा कि एडीजीपी जम्मू से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम हर एंगल को इस मामले में देख रहे हैं। क्या कुछ निकल के आता है वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन नौकर का फरार होना और सोशल मीडिया पे एक वायरल जो है एक लेटर भी सामने आया है, जिसमें पीपल एंड चीफ असिस्टेंट जो मिलिटेंट आउटफिट का एक नया जो है ग्रुप है, जो उसने भी जो है वायरल एक जिम्मेदारी कबूल की है इस बात की, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि कोई अभी तक नहीं हुई है। लेकिन हर एंगल को जो है देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल खड़े होते हैं कि इतने बड़े पद पर डीजी प्रिजन जो हो और वो एक दोस्त के घर रह रहे हो, उनको इजीली एक अच्छी एकोमोडेशन कहीं पे मिल सकती थी जहां पर वो रह सकते थे, अगर उनके घर में रिनोवेशन चल रहा था।
तो वो दोस्त के घर क्यों रह रहे थे? बिल्कुल खालिद, डीजी जेल के मर्डर से जुड़े हुए कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है प्रशासन को देने होंगे। इस मामले को लेकर के आने वाले दिनों में कई खुलासे पुलिस को करने होंगे, प्रशासन को करने होंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस हत्या को लेकर के क्या कुछ और सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। डीजी जेल हेमंत लोहिया के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कैसे था, ये पहला सवाल और बेसिक सवाल। अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो नौकर यासिर मर्डर करके कमरे से कैसे निकला? दूसरी बड़ी बात जो कि बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि घर के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी मर्डर के वक्त आखिर कर क्या रहे थे? क्या मौत से पहले हेमंत लोहिया के चीखने चिल्लाने की आवाज आई? मर्डर के बाद शव को जलाने की कोशिश आखिर क्यों हुई, यह भी एक सवाल है। डीजी जेल की हत्या के मामले में अब पड़ताल की जा रही है। जिस तरह से बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, शव को जलाने की कोशिश की गई, एक नौकर और एक अफसर फरार है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।